सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम के टाइम पे से। तो गाइज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, एक छोटा सा मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी शाम का टाइम है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं मशीन पे बैठी, कुछ कपड़े दबाने थे वो मैंने दबा दिए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। और ज़्यादा लेट और देर ना करते हुए जिस के बारे में यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सीधे मैं वो बात बोलती हूँ। तो जिस बात की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो बात यहाँ पे आई है। और मैं बात किस बात की कर रही हूँ यहाँ पे मैं बोलती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ जो गढ़वाल के ब्लॉगर हैं उनके बारे में, जो आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। तो सच कहूँ तो जो मतलब बाहर को हम लोगों ने देखा था ऐसे ब्लॉगर लड़ते हुए, ऐसे यूट्यूबर लड़ते हुए सोशल मीडिया में, जो घर की चीज़ें थी वो सोशल मीडिया में रखी हुई थी, लड़ाई झगड़ा। तो आज वो बातें कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के ब्लॉगरों ने भी कर ली है। और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि हमारे लिए एक शर्म की बात है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि हमने जो गढ़वाल के ब्लॉगर है मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशा लगा के बैठे हुए थे, खासकर मैं। और मैं जो गढ़वाल के ब्लॉगरों को ब्लॉग देखती थी और बहुत ज़्यादा प्यार मुझे आता था। क्योंकि हम लोगों ने आज तक जो गढ़वाल के ब्लॉगर बहुत सारे मतलब ब्लॉग मैं देखती हूँ उसमें प्यार और सपोर्ट, एक दूसरे को प्यार करो, आगे बढ़ाओ, यही सब कुछ देखा था। लेकिन आज कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। जो कि गढ़वाल के ब्लॉगर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। और जितना हो चुका है हो गया है। प्लीज़ अब अपना जो झगड़ा है, जो बात है, ये बंद कीजिए। तो पहले के जो ब्लॉगर हैं बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत बनाई हुई है और कहीं ना कहीं बहुत आगे वो पहुंच चुके हैं। तो वो सारा उल्टा आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो एक दो महीना पहले भी एक शादी से एक बवाल उठा हुआ था, जो बिल्कुल भी ऐसी बातें थी नहीं उसमें। जो शादी से एक बात उठी हुई थी कि हमें वहाँ इज्जत नहीं मिली, ये हुआ सो हुआ, जो सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी उसके बारे में बोला गया। तो बहुत सारे तब भी वीडियो बनी हुई थी। तो हमने सोचा छोड़ो, आपसी मामला है। सब अपनी बातें रख रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे कौन सही है कौन गलत है। तो ये बात हम समझ रहे थे। लेकिन तब मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जैसे कि क्योंकि मैं अपनी बात बोलती हूँ। जैसा मतलब आप कोई लड़ाई झगड़ा करता है उसमें बोलो तो बात बढ़ती है, चुप रहो तो बात घटती है। अ, उसमें भी बहुत सारे लोगों का हुआ था। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना पक्ष लिया, जो जिसको अच्छा लगा बोले। क्योंकि हमारा काम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो कहीं पे गलत हो रहा है तो बोलना ज़रूरी चाहिए। यानी कि मतलब कहीं पे ये है कि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है आप लोगों को दिखा रहे हैं। जहाँ पे गलत हो रहा है नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हो रही है। तो पहले मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज भी मतलब इतने लड़ रहे हैं। वो लड़ाई तो थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी भी तो अभी मतलब पहले तो एक शादी से बवाल उठा हुआ था। शादी में मतलब शादी के घर में इज्जत नहीं मिली करके बवाल हो रखा था, और जो नॉर्मल था वो नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ। तो ठीक है, मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर लड़ाई में कुछ बोलो तो बातें बड़ी हो जाती है, कम नहीं होती है। तो उसमें भी मतलब एक दूसरे को इतना उल्टा सुल्टा बोला गया और उससे ज़्यादा कमेंट में बोला गया।
तो वो चला गया, मतलब थोड़ा कम हो गया। उसके बाद जो एबी का हो रखा है, एबी एक औरत को ऐसा बोल दिया गया है, शादी के 4 साल हो चुके हैं, इसका बच्चा नहीं हुआ है। यार आप लोगों को पता है कि शादी करनी हमारे हाथ में है। जो बच्चा होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, जब नसीब में होता है तब मिल जाता है। तो जो अपने हाथ में है उसके बारे में बोलो, और जो ऊपर वाले के हाथ में है छोड़ दो। इतना आप लोग जानकर भी फिर भी जो मुँह में आ रहा है बोल दे रहे हो, किसी की इज्जत इस तरीके से उछाल दे रहे हो, ऐसे लाइव आकर इतना कुछ बोल दे रहे हो किसी के बारे में, तो वो बंदा तो बोलेगा ही, आपको जवाब तो जरूर ही देगा। तो यहाँ पे मुझे बुरा इस बात पे लगा कि मैं भी मतलब इस बात पे सहमत हूँ कि कितना बुरा लगता है। मेरी भी शादी के 4 साल बाद बच्चा हुआ था। तो बच्चा तो हुआ 4 साल बाद, ये हुआ कि वो बच्चा मतलब अबॉर्शन कराना पड़ा, 4 महीने का बच्चा पेट में। तो उसके बाद भी 1 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसके बाद भी सुनना पड़ा। लेकिन मैं सुनती थी, कोई असर होता ही नहीं था, तब ऐसा होता था। लेकिन आज के दिन मैं सोचती हूँ कि मेरा पहला बच्चा अबॉर्शन कराया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस देखे कि उसके बाद मतलब ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई, उसके बाद बच्चा ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो सामने देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ मैं। लेकिन तब भी मैं सोचती थी, लोग बातें बोलते थे, मैं सोचती थी मैं इतनी गलत नहीं हूँ, तो मेरे साथ इतना गलत नहीं हो सकता है, वाकई में वही हुआ। लेकिन यह बात जब खुद पे आती है, खुद तो इंसान बिल्कुल गलत नहीं होता है, और इतना जो दूसरा उसको बोलता है ना, बच्चा नहीं हो रहा है, अलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, तब खुद हम नहीं सोचते हैं कि, सोचते हैं, मैं सच बोल रही हूँ, खुद हम नहीं सोचते हैं कि हमारे शादी के 4 साल हो गए हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रखा, कुछ नहीं सोचा जाता है भाई। जो माँ की ममता है वो बच्चा होने के बाद ही जगती है। तभी पता चलता है कि भाई उस टाइम तो हम ऐसे थे, वैसे थे, ऐसा हो जाता तो ये होता तो वो होता, तो आज के दिन समझा जाता है, पहले नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब ऐसे अनाप शनाप ना बोले। जो हमारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत यार। फिर फिर यार एक औरत होके दूसरे औरत से इतना कुछ बोल दिया, मतलब किस चीज के बने हो यार तुम लोग, सच में बोल रही हूँ, किस चीज के बने हो। मतलब हम एक औरत है, हमारी माँ एक औरत औरत है। सबसे पहले मतलब किसी औरत के बारे में बोलने से पहले हमारी माँ एक औरत है यार, हम एक औरत है, दूसरी एक औरत है यार। अपना मतलब दर्द ऐसे क्यों नहीं बांटते हो, जो इतना सारा मतलब उसके पीछे इतना सारा बोल देते हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मतलब प्लीज़ किसी औरत की इज्जत ऐसे मत उछालो। और यहीं पे मैं अपना जो शब्द है विराम देती हूँ, और किसी को गलत लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। और मैं दीपा फिर मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।